अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इमशल व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज जो है वो सुबह सुबह मैंने जो है वो नाश्ते का मेरा दिल नहीं था, तो मैंने कहा चले बस कॉफ़ी पी लेते हैं। तो आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। एंड आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ यू गाइस नोज कि मैं कैसे बनाती हूँ, बट जिनको नहीं पता उनके लिए सही, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो 1 चम्मच मैं इसमें कॉफ़ी का डालती हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा अगर मैं डालूँगी तो बहुत कड़वी हो जाती है, और मुझे इतनी कड़वी जो है वो बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं पसंद नहीं है, तो मैं जो है वो 1 चम्मच ही डालती हूँ कॉफ़ी का। तो उसी लिहाज से 1 चम्मच ही जो है वो मैं फिर ब्राउन शुगर ऐड कर लेती हूँ। आप जो है वो वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वही पहले तो मैं वही यूज़ करती होती थी मोस्टली। बाय द वे, चीनी को वाइट शुगर बोलते हुए ना मुझे छितर पड़ेंगे अगर मेरे घर वालों ने किसी ने सुन लिया तो, कि इतनी तो इंग्लिश मैन ठहरती नहीं। पता नहीं क्यों, मैं पहले भी शायद कहा था कि जब भी मैं कैमरा ओपन होता है मेरी इंग्लिश बाहर उबल उबल के आ रही होती है, इवन दो कि मेरे जो है वो इंग्लिश में डैश ही हूँ, बट इट्स ओके। तो मैं एक्चुअली बहुत ट्राई करती हूँ कि ये देखें इधर उधर चीज़ें गिरी जा रही हैं, और ये मेरे साथ आजकल इतना हो रहा है कि जब भी मैं जो है वो चीज़ कुछ भी बनाने के लिए कैमरा खोलती नहीं हूँ और मेरे हाथ से चीज़ें गिरना स्टार्ट नहीं होती। चलिए, अब उसके बाद जो है वो फिर मैं 2 ही चम्मच गर्म पानी के ऐड कर देती हूँ, और फिर इसका जो है वो ढक्कन बंद करके उसको अच्छे से जो है वो हिला लेती हूँ 5 मिनट के लिए। तो वो बहुत अच्छी फोमी सी जो है वो बन जाती है, क्योंकि मुझे वो जो व्यू आता है ना इसके ऊपर वो बहुत पसंद है। तो इसलिए जो है वो मेरे पास कॉफ़ी है, वो भी है बीटर, क्या कहेंगे उसको, कॉफ़ी बीटर, आई डोंट नो क्या बोलेंगे। तो वो भी है मेरे पास, लेकिन वो भी मुझे ये ज़्यादा इजी है कि आप जो है वो उसमें डालो, ऐसे कर लो उसे। तो आप घंटा लेके उसको पकड़े रखो और देन फिर आप उसमें जो है वो उसको डालो। लेकिन चले, या फिर जो है वो मैं उसमें आइस डालकर फिर हम लोग दूध डालेंगे, और दूध डालने के बाद जो हमने वो बनाई है कॉफ़ी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, एंड देन वी आर गुड टू गो, और हमारी कॉफ़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है, मैं कोई भी सिरप वीरप ऐड नहीं करती हूँ, लेकिन लिटरली जब भी मैं जो है वो ब्राउन शुगर जो है मुझे ऐसा सॉल्टेड कैरामल वाला फ्लेवर देती है ना, आई डोंट नो व्हाई, मुझे तो फुल वही वाली वाइब आ रही होती है उससे। तो चलें, सिरप भी लूँगी वैसे। मेरी ये देखें दूध ही करा दिया मैंने, कोई बात नहीं, मैं नहीं करूँगी ये सब कुछ तो कौन करेगा, मतलब कौन। सो इट्स ओके, चलता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। अब ये ड्यूटी मेरी है, घर में चीज़ें गिराना, तोड़ना, नुकसान करना, ये मेरे ज़िम्मे है, तो फिर मैं करना पसंद करती हूँ। देखें ये सारी जो है वो फुल फॉर्मी बन गई है, ये देखें। तो इस तरह जो है वो कॉफ़ी रेडी हो जाती है। तो इट्स माई फेवरेट व्यू। और लिटरली मैं जिस दिन हो ना सुबह टाइम के मैं कुछ ऐसा हो कि कॉफ़ी ना बन पाए, मेरा मुझसे तो नाश्ता ही नहीं निकला जाता। गुस्से में मैं ऐसे फुल सबको देख रही होती हूँ कि मेरी कॉफ़ी क्यों नहीं है। तो क्योंकि ऐसा होता है कि सम टाइम मुझे आइस क्यूब्स पसंद है कॉफ़ी के अंदर, जो दूसरी आइस है वो तो होती है, लेकिन उससे भी मुझे मज़ा नहीं आता। मैं कहती हूँ मेरी आइस क्यूब्स हों। एंड नाउ लेट्स गो एंड हैव सम कॉफ़ी। और ये वाला कस्टर्ड आज हम बनाने लगे थे, हमारा था कि बनाएंगे, लेकिन वो फ्लेवर मिला नहीं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किस लिए। तो आज जो है वो हमारे यहाँ दावत थी, बेसिकली मेरे कज़न की शादी हुई थी रिसेंटली, तो उनकी जो है वो दावत थी। तो उन्होंने खुद ही कहा, हमने उनकी करनी थी, तो हम लोग डेट डिसाइड नहीं हमसे हो रहा था, तो उन्होंने हमें खुद ही कह दिया कि हमारी आज जो है वो आप लोग दावत कर लो, हम लोग फ्री हैं। तो क्योंकि आजकल तो वो लोग बिज़ी चल रहे हैं ना, दावतें शावतें खा रहे हैं, तो हमने कहा चले, भाई ने कहा आज कर लेते हैं अगर वो लोग फ्री हैं तो फिर हम सुबह सुबह ही, सुबह नहीं मतलब 12-1 बजे का टाइम था, तो हमने जो है वो कस्टर्ड बनाया। पहले मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी कि कस्टर्ड कैसे बनाते हैं, और ये तो ईज़ी है यार, बना लूँगी मैं भी। और मज़े की बात यह है कि मोस्ट ऑफ़ द मेन्यू जो है वो उन्होंने हमें खुद ही डिसाइड करके बोल दिया था कि आप लोग ये बना लीजिएगा, क्योंकि जो जो चीज़ें वो खाकर अक चुके थे ना बाइट से, लाइक ऑब्वियसली डिफरेंट जगह पे जा रहे थे, हर घर में डिफरेंट चीज़ बन रही थी, तो मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें जो है वो सेम ही होती हैं गाँव में, स्पेशली अगर आप करें तो। क्योंकि यहाँ पर जो है वो देसी मुर्गा होता है, क्योंकि वो लोग बहुत शौक से खाते हैं, और होता ही वही है हमारे यहाँ, क्योंकि चिकन जो है वो नहीं पसंद किया जाता, तो सब देसी मुर्गा ही खाते हैं। जब आप इंतहा के वेले हो, बाय द वे स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पानी की ना पीने की वजह से जो है वो मेरे बहुत दाने निकल आए हैं। कि उनको लगता है कि उनको जो है वो ओरिजिनल क्या देसी खुराक नहीं देकर उनको पालते हैं वो लोग, उनको टीके शीके लगा के पालते हैं। तो इसलिए जो है वो यहाँ पर, क्योंकि लोग मुर्गियाँ खुद रखते हैं यहाँ पर, तो मुर्गियाँ तो फिर वही वो लोग
खाने में भी वही चीज़ें यूज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ तो देसी मुर्गा ही होता है या मटन, बीफ, ये चीज़ें यूज़ होती हैं। दूसरी चीज़ें चिकन वगैरह यूज़ नहीं होता। तो इसलिए जो है वो लोग मोस्टली जब आप किसी की दावत करो या जो भी आप किसी के घर भी जाओ तो वो लोग देसी मुर्गा ही बनाते हैं, क्योंकि घर में होता है तो वो लोग वही यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है वो आज उन्होंने कहा था कि हम लोग देसी मुर्गा खाकर अक गए हैं, आप लोग जो है वो मटन बना लीजिएगा। तो हमारे यहाँ आज जो है वो मटन हो रहा था, साथ में रेडी और साथ चाइनीज़ थे। फिर इसको ऐसे ही जो है वो हम पकाते रहे और फिर जैसे ही जो है वो ये थोड़ा सा थिक हुआ है तो फिर हमने इनको जो है वो बाउल में शिफ्ट कर दिया था और फिर इनको फ्रीज़र में रख दिया था ठंडा होने के लिए, क्योंकि हम लोग जो है वो पूरी फैमिली की दावत थी हमारी तरफ उनकी। तो हमने जो है वो हमारे यहाँ क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा थी हर चीज़ों की, तो वो 2 बाउल में हमने जो है उसको रेडी किया था। फिर उसके बाद चाइनीज़ के लिए जो है वो हमने फिर यहाँ पर जो है वो बिरयानी की सॉरी बिरयानी कह रही, चाइनीज़ के लिए जो है वो इंग्रेडिएंट्स तैयार हो रहे थे। शाम का टाइम हो गया था काफ़ी और फिर जो है वो भाई दूसरा सामान सारा ले आए थे और ये जो है वो मटन लाए थे। तो मैंने वीडियो बनानी थी तो भाई को मैंने कहा कि आप डालें ताकि मैं थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, तो ही हेल्प नहीं। तो उसने जो है वो सारा मेरे साथ जो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे पकड़ाई गई थी कि तुम निकाल कर इनको फ्रिज में रख दो जब तक जो है वो ये बनती नहीं है। लेकिन मैं जो है वो आजकल ये कर रही होती हूँ, जो सामने वाला बंदा होता है उसको मेरी तरफ से काम करना पड़ता है और फिर वीडियो मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ती है। और मेरा भाई वैसे भी बहुत हेल्पफुल होता है और ही नोज़ सारी चीज़ें, ये वो बहुत ही सुगड़ भाई है मेरा। फिर जो है वो दही भल्ले आए थे वहाँ बाहर से वो लाया था, तो वो हमने उनको डाल के रखा फ्रिज के अंदर। तो सारे काम मैं उसी से करवा रही थी। बेसिकली इसको बहुत अच्छी कुकिंग आती है, बहुत अच्छी लिटरली। इसकी बिरयानी और इसकी फ़िश अगर आप खाएंगे ना तो डेफ़िनेटली यू विल कम अगेन फॉर दैट। और हम लोग बनाता नहीं है इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो कुकिंग हमें लड़कियों को बाबा नहीं करने देते, तो लड़के करेंगे तो फिर माशाल्लाह से बहुत इज़्ज़त होती है। तो जब फैसलाबाद में हम लोग होते हैं तो फिर तो भाई जो है वो मोस्टली हम इससे करवाते हैं और जो बनाकर भी हमें देता है। हम तो कहते होते हैं तुम्हारी बीवी जो भी होगी ऐश करेगी, और ही इज़ लाइक ऑब्वियसली, और उसे मैं यहाँ पर काम करने के लिए लेके आऊँगा, मैं खुद काम करूँगा। तो हम तो कहते हैं अच्छी बात है अगर तुम्हारी ऐसी नेचर है तो ये हमने जो है वो डालकर उसको फ्रिज में रख दिया था। नॉट सॉरी हमने नहीं भाई ने। और फिर जो बाकी फ्रूट शूट्स रह गए थे मैंने कहा चलो अब मैं ये डाल लेती हूँ, अब इतना तो मैं कर ही सकती थी ना। और ये देखा मेरे भाई के काम, इसको हमने कहा था कप केक ले आना और वो पूरा डब्बा ही उठा के ले आया। लेट्स गो। फिर मैंने जो है वो चिकन और अंडे बॉईल होने के लिए रख दिए थे वार चाइनीज़, और ये उनका जो है वो सामान रेडी होकर आ गया था। और यहाँ पर जो है वो आलू गोभी का भी सालन बन रहा था साथ ही। ये देखें काली मिर्चें जो है वो कूट रही थी मैं, उसके बाद जो है वो रख दिया था मटन बनाने के लिए रख दिया था ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गई थी। तो पहले जो है वो पानी के अंदर हमने जो है वो ओ माय गॉड ये गिरने लगा था, कोई बात नहीं। उसके बाद जो है वो हमने प्याज लहसुन और उसके बाद गोश्त डाल दिया था उसके अंदर और उसको जो है वो गलने के लिए रख दिया था। और सारी चीज़ें जो है वो एक साथ डालकर जो बनाने में मज़ा है ना, लिटरली बहुत टेस्टी बनता है इस तरह। तो यहाँ पर जो है वो ये बन रहा था। फिर इसके ऊपर जो है वो टमाटर वगैरह डाल दिया था। टमाटर कम थे बट बाद में हमने और डाले थे। और ये पानी चावल धोए जा रहे थे और फिर ये जो है वो चाइनीज़ के लिए चिकन जो है वो बॉईल हो गया था तो उसको श्रेड कर रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था सारा काम मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये कहती थी, मैंने कहा अब एक खा अगर चीज़ एक बंदा बना रहा है तो वो वहीं पर खड़ा होकर बना रहा है और मैं दोनों तरफ जाके रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो सबसे ज़्यादा तो मैं थक गई थी। तो हमने इसके अंदर जो है वो मिर्चें वगैरह डालकर अब ये मुझसे उसको जो है वो मज़ीद गलने के लिए रख दिया था। फिर जो भी मसाले वगैरह डालते हैं इसके अंदर वो सारे मसाले वगैरह डाले और फिर उसको रख दिया हमने गलने के लिए। और यहाँ पर जो है वो फिर चावल बना रही थी आपी तो चाइनीज़, तो उसके लिए उन्होंने पहले जो है वो प्याज डाले हैं। उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये बनाते कैसे हैं, लेकिन बना रही थी वो। सिलाई कि मैं अपनी, उसने एक दफ़ा मतलब आपी से नाव हाव ले ली थी कि कैसे बनाते हैं, तो उसके बाद जो है वो उसने कहा मैं खुद ही बना लूँगी। तो हमने कहा चलें कोई बात नहीं, फैमिली है, अगर अच्छे ना भी बने तो कुछ नहीं होता। फिर उसके अंदर जो भी सब्ज़ियाँ वगैरह काटी थी उसने वो ऐड कर दी।
और रात को जो है वो मैं नोट करी थी कि मुझे जो भी कोई काम कह रहा था तो मैं भाई को कही जा रही थी, क्योंकि ही नोज़ की मैंने वीडियो बनानी थी तो मैं इधर उधर नहीं हो सकती थी, तो मैं लाइक आप करेंगे। तो भाई वो कर भी रहा था, शाम को कहता मैं क्यों थक गया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। देन आप ही कहती अगर तुम्हें याद हो तो रिमजन मुझसे सब कुछ करवाया है, एंड आई लाइक कोई बात नहीं भाई, ये तो मेरा इतना तो करता है ना अब। लाइक बहुत चालाक हो तुम। मैंने कहा नहीं है, मैं चालाक नहीं हूँ, अब मैं क्या करूँ, एक बंदी हूँ, क्या क्या करूँ। और वैसे भी वीडियो के चक्कर में मुझे ये बहुत काम करवाने लगे, मैंने अंदाज़ा लगाया, लेकिन मुझे वीडियो बनानी होती है तो मुझे ही काम कहते रहते हैं वो पकड़ाओ वो पकड़ाओ। और फिर मैं नोट करती हूँ कि बैठ कर चीज़ बनाना बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर कि आप जो है वो चीज़ें ला के रखो और बनाओ। चल कोई बात नहीं, सीखूंगी मैं भी किसी दिन और बैठ के बनाऊंगी। फिर इसने भी जो भी मसाले मसाले तो इसमें खैर इसने चाइनी नमक और काली मिर्चें भी डाली थी, और तो इसने कोई मसाला डाला भी नहीं था। और देखकर मुझे वाकई में लग रहा था कि बहुत इजी है, मैं बना लूँगी। लेकिन कल आप ही ने वैसे कहा भी कि तुम जो भी चीज़ बनाती हो टेस्टी बनती है, तो तुम अगर कुछ ट्राई करोगी तो अच्छा ही बनाओगी। और मुझे जो है वो ज़्यादा कोई एप्रिशिएट नहीं करता है, मैं कुछ भी बना लूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली करते हैं। मैं तो फिर चीज़ ही नहीं देती उस बंदे को जो मेरे खाने की तारीफ़ ना करे। एक दफ़ा मुझे याद है मैंने चाय बनाई थी और वो इतनी बुरी बनी थी कि लाइक अगर मैं उसको ज़मीन पे गिरा रही थी ना तो ज़मीन भी उसको अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लाइक इतनी वो बुरी चाय थी। और मैंने वो बनाई भी बाबा के लिए थे कि कोई और घर पे नहीं था, मैं ही थी। तो बाबा ने कहा मुझे चाय का कप बना दो, तो मुझे लिटरली नहीं समझ आ रही थी कि इसमें कितना दूध डालूँ, पानी क्या डालना है, मुझे कुछ समझ नहीं आई। और मैंने बस जो समझ आया, मैंने वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने चाय बनाई थी। और देन बाबा ने पहले पी और बाबा कहते कितनी मीठी है, ऐसे कड़वी है। मैंने कहा अच्छा मैं दोबारा डालती हूँ। मैंने ये नहीं किया कि मैं उसको गिरा कर और मतलब दूसरी चाय का कप बना लूँ, मैंने उसी के अंदर और दूध डाल दिया। तो वो पता नहीं क्या ही बनी। एट द एंड बाबा ने चाय पकड़ी और उसको जो है वो साइड पे किचन में जाके रख दी, और मुझे कहते रहने दे तू आजा, मैं फिर बाहर से पी लूँगा। देन शाम को आप ही लोग फिर बोले हमने ऐसी बनाई होती ना तो आपने हमें डांटना था। तो मेरे पापा कहते वो तो छोटी है ना अभी, तो इस तरह मैं हमेशा बच जाती हूँ, इस तरह भी कि मैं छोटी हूँ। अभी कल ही जो है वो किचन में मुझसे चीज़ें बर्तन डिनर सेट निकाला। और आप लोगों में से मोस्टली लोग जानते होंगे कि अगर मम्मा का डिनर सेट आप तोड़ोगे ना तो फिर कौन सी क़यामत आप पे टूटेगी, ये आप भी नहीं जानते। तो वो तो शुक्र मेरी चाची का कि उन्होंने अपने सर ले लिया कि मुझसे टूटा है। तो मम्मा जो है वो ऑब्वियसली बोली तो थी, बट किसी लेवल तक, मारने वाली लेवल तक तो ऑब्वियसली वो नहीं जा सकती थी। अगर मेरे से होता तो मम्मा ने मुझे वहीं से बाजू पकड़ के बाहर निकालना था किचन से। अभी मैं कल पुप्पो को भी यही कह रही थी कि पता नहीं ये मुझे खैर ही रही घर की औरतें, बट एक टाइम आएगा कि इन्होंने मुझे छित्तर फेरने हैं कि क्या तूने हमारा सर खाया हुआ इधर। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अब जब तक अब ये वो लोग मेरे साथ गुजारा कर रहे हैं मैं चलती रहती हूँ। और मैं साथ साथ उनको ऐसे करती हूँ कि मैं भी अपना किचन बना लूँगी। ऐसे तो फिर वो कहते हैं नहीं ये तुम्हारा ही है, तुम ऐसे क्यों करती हो। तो थोड़ा सा ऐसा बिहेव करना पड़ता है ना उनसे, ताकि वो लोग मुझसे उकताएँ ना। इवन तो वो लोग बहुत अकी पड़ी हैं। फिर जो है वो मुझे कहा कि तुम जो है वो डेकोरेट कर दो कस्टर्ड को थोड़ा सा। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे करते हैं। मैंने आप ही से कहा भी था, तो आप ही कहते तुमने कभी नहीं देखा बच्ची तुम। तो क्योंकि वो बहुत बिजी चल रही थी तो उसने मुझे ऐसे ही बोल दिया। मैंने कहा मैंने इसे पूछना भी नहीं है, जैसा भी बनेगा तो एक्सेप्ट करेंगे ये लोग। तो मैंने ऐसे फूलों का दायरा, ये देखें कैसा खूबसूरत डिज़ाइन किया मैंने, वाह क्या डिज़ाइनिंग है मेरी। वैसे मुझे ना बचपन से जो है वो पेंटिंग का डिज़ाइनिंग का बहुत शौक़ रहा है कि मैं ये चीज़ें खुद करूं। लेकिन मैं उतनी ही लिटरली उतनी ही बुरी हूँ मैं इन चीज़ों के अंदर कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि जो है वो पेंटिंग वगैरह कैसे करते हैं। लेकिन मैंने सोचा है कि एक पॉइंट आएगा कि जब मैं पेंटिंग भी करूँगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्द। लेकिन हाँ ये होगा कि वो पेंटिंग मैं सिर्फ अपने ही रूम में लगा सकूँगी, कोई और तो डेफ़िनेटली नहीं लगाएगा। और ना ही मैं किसी को ऐसी होंगी कि मैं किसी को दे सकूँ। आप ही को जो है वो मेहंदी लगानी बहुत अच्छी आती है। तो कल इतना फ़नी सीन हुआ कि एक लड़की जो है वो हमारे घर आई कि मैंने शादी पे जाना है तो मेरे मेहंदी लगा दें इस तरह। तो आप ही कहती चलें, तो मेहंदी लगाने लगी। शी लाइक तुम्हारी राइटिंग ना बहुत अच्छी होगी इसलिए तुम बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही हो। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा अगर तुम इसकी राइटिंग देख लोगे ना तो फिर तुम कहोगे इसके हाथ में मेहंदी दी किसने है। तो इस बात पे भी हमारी लड़ाई होगी कि तुमने मेरी बेइज्जती क्यों की इसके सामने। इवन तो ये सच था, एक्सेप्ट करना चाहिए ना। और ये दूसरे बाउल पे फिर मैंने कुछ चेंज कर दिया। मैंने कहा चले
घर का ही सब कुछ लगा देते हैं। और ऊपर से मैं इसके वो कलरफुल सी चीज़ होती है वो भी डालना भूल गई। अपनी नाकामियों की स्टोरी सुनाते हुए मुझे एक और बहुत फ़नी स्टोरी याद आई कि एक दफ़ा जो है वो हमारे यहाँ पठान आए। पठान जो है वो बाबा के मोस्टली फ्रेंड जो है वो पठान ही हैं, क्योंकि ज़्यादा बिजनेस अगर जो होता है चावल वगैरह देने ये सारा कुछ उन्हीं के साथ होता है, ये केपी कर बलोचिस्तान वाली साइड पे। तो मुझे जो है वो आपी ने कहा कि तुमने ऐसा करना, रोटियां रख दो और मैं जो है वो बाकी सारी चीज़ें रेडी करके रख देती हूँ। और मैंने जो है वो फुल पोना शोना लगा के उसमें पॉट में रख दिया। और मैंने जो है मुझे पता नहीं किसी ने आवाज़ दे दी या मुझे अब याद भी नहीं है, तो मैंने जो है वो वैसे उसको कवर करके उसके ऊपर ढक्कन दे दिया। तो अब इनको लगा के भाई को लगा कि शायद मतलब इसने रोटियां रख दी, ऑब्वियसली ढक्कन फुल बंद करके रखा हुआ है, तो ले गया सब कुछ उसके सामने रखा दिया। और वो जब रोटी डालने के लिए उसने पॉट खोला तो वो खाली। तो तब सब लोग आके भाई उसकी मुंह की तरफ देख रहा है और वो भाई की तरफ कि ये क्या हुआ है। और फिर तब जब मेरी बहुत हुई थी, जब ऑब्वियसली इज्जत होनी ही बनती थी, लेकिन वो बहुत फ़नी सीन था कि बेचारे ने रोटी उठाने के लिए खोला पॉट और पॉट खाली था। तो उसके बाद मुझे कभी किसी ने कोई काम नहीं कहा। तो ये वैसे ये भी एक अच्छा ट्रिक है कि आप जो है वो काम ही ऐसा करें कि दूसरा आपको दोबारा जो है वो जुर्रत भी ना करे कि वो आपको कोई काम कह दे। मुझे तो कहते तुम जान के ऐसी हरकतें करती हो, और मैं कहती हूँ ट्रस्ट मी मैं जान के नहीं करती, मुझसे हो जाता है। और सारे नुकसान मुझे ऐसे लगता है मुझसे ही होते हैं। और मेरी दादो कहती होती थी कि मर्द के जो है वो दिल तक रास्ता ना खाने से होके पेट से होके गुजरता है। बस यही बात है कि अब मैं कुछ कर नहीं पा सकती, क्योंकि मुझे जो है वो सही दूसरी बातें ही नहीं पता है, तो उन पे मैं अमल क्या करूँगी। तो कोई बात नहीं, उसके दिल तक जाना ही क्यों है हमने, बात तो ये हो रही है यहाँ पर। दिन में गेस्ट आ गए थे और खाना सर्व कर दिया था हमने, लेकिन मुझे जो है वो आज रियलाइज़ हुआ कि जब मम्मा लोग कहते थे कि मेरा तो खाना पका कर ही दिल भर गया, तो आज मुझे रियलाइज़ है कि मैं खाने के ऊपर मतलब खड़ी उसको देख रही थी बनता हुआ सारा कुछ, तो उसको देख देख के ही मेरी भूख ख़त्म हो गई थी, तो मुझसे फिर खाया भी नहीं गया। तो फिर मैंने कहा चलो ग्रीन टी बनाकर पी लेती हैं। और जैसे ही ग्रीन टी जो है वो बनाकर मैं बाहर निकली हूँ किचन से, मेरा पाँव अटका उसके अंदर दरवाज़े के अंदर और मेरे कप गए वो। और मैं तो खैर बच गई, शुक्र ये बात है। लेकिन घर वालों ने ये नहीं पूछना ना मुझसे कि तुम ठीक हो कि नहीं, घर वालों ने कहना कप क्यों तोड़े। हम देसी फैमिलीज़ में बच्चों से नहीं पूछा जाता, बल्कि उनको और मारा जाता है कि तुमने ये काम किया तो किया क्यों। तो इसलिए मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि कैसे होगा। तो मैंने वो सारा कुछ उठा के फेंक तो दिया, समेट तो मैं आई हूँ। अब जब तक कप ढूंढेंगे वो लोग और मम्मा को पता चलेगा कि कप टूटे हैं, तब जो होगा तब तो मैं साफ़ मुकर जाऊंगी कि मुझे तो बिल्कुल नहीं पता ये किसने किया है। तो तब तक के लिए फिंगर क्रॉस्ड, होप सुना पता चले। दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक माय वीडियो। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।